हेलो एवरीवन। तो हमने एक सपना लिया था 2025-26 के अंदर जितने भी बैंक एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए बच्चों को जो क्वांट है, राइट, वो बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। प्रो वर्जन जिसमें जीरो से लेकर के हार्ड लेवल तक ये हमारा कोर्स रहेगा और इसमें सारा का सारा अर्थमेटिक डीआई और जितना भी स्पीड मैथ की कैलकुलेशन है वो सभी क्लासें ली जाएगी बिल्कुल फ्री के अंदर, राइट। जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्री पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको प्री प्लस मैन दोनों कवर किए जाएंगे, राइट। तो बच्चों, हम आज हमारी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं जो है हमारी स्पीड मैथ, जिसको हम वैदिक मैथ्स भी बोलते हैं। अब ये वैदिक मैथ्स जो कि हमारे वेदों से मिला, आप जानते ही हो, हमारे भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट, राइट, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हमारे हैं जिन्होंने इस वैदिक मैथ्स के जरिए अपना मुकाम हासिल किया, जैसे कि जीरो, राइट। अब ये ज़ीरो क्या है? जीरो द राउंड फिगर के अंदर हम बोलें तो पूरी की पूरी सृष्टि, राइट। तो अब जितने भी नंबर्स हमारे पास मौजूद है सारे के सारे पी हाफ जीरो की बदौलत है, जीरो के बिना कुछ नहीं होगा। तो हमारे वेदों के अंदर वो पावर थी जो हम कुछ भी कर सकते थे, यानी जो कैलकुलेटर है वो ह्यूमन ने बनाया, राइट। कैलकुलेटर ह्यूमन ने बनाया। तो क्या ह्यूमन का जो माइंड है इतना शार्प है कि हम कैलकुलेटर को भी हरा सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा यस। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है, मेंटली कैलकुलेशन स्पीड, उसको 10 गुना बढ़ा दूंगा। और यदि आप इवन प्रैक्टिस करते हैं तो ये स्पीड आपकी 100 गुना तक हो सकती है। इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। जो सोच रहे हैं कि ये बकवास है, ऐसा है तो वो वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। और जो बच्चे वाकई में खुद को एक बेहतर हीरा बनाना चाहते हैं तो वो हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िए। इस कोर्स का नाम मैं आपके अनुसार रखूँगा, आप मुझे कमेंट कीजिए कि इस कोर्स का नाम क्या रहेगा। ये स्पेशली यूट्यूब के लिए ही नहीं है, हम नई एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा ये कोर्स अपलोड मिलेगा आपको, पूरा का पूरा एकदम सीक्वेंस वाइज के अंदर। तो इसमें कंप्लीट चैप्टर होंगे, कंप्लीट अर्थमेटिक होगी, कंप्लीट एकदम जैसे कि एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है उसको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाती है और वो 100 मार्क्स कवर करता है एग्जामिनेशन के अंदर। सेम इसी तरीके से हम भी करने वाले हैं, राइट। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे अर्थमेटिक कवर किया जाएगा, पूरा का पूरा डीआई बिल्कुल जीरो से समझाया जाएगा आपको। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, कमेंट में सारे लिख दीजिए जय श्री राम। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, बस मेरे साथ आप लगे रहिए। जय श्री राम। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मेरे लिए भगवान सिर्फ एक है। हम ह्यूमन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन, जिन्होंने जाति पाति ये सब बना दिया वो अलग बात है, राइट। तो हमारे भगवान अल्लाह ईश्वर सब एक है, सब परमात्मा सब एक है। हम उनके साक्षी ये वीडियो बना रहे हैं। तो भगवान हमें ताकत दे कि इस जर्नी के अंदर हमें कभी भी हमें ऐसा ना लगे कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं वैदिक मैथ्स, राइट। अब वैदिक मैथ्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि वैदिक मैथ्स होता क्या है। देखिए हमारे पास कुछ नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये कितने नंबर है? देखो सपोज ये मेरे पास 10 नंबर है, राइट। इसी 10 नंबर से कितने करोड़ों अरबों खरबों नंबर बन जाते हैं। बस यही 10 नंबर हमें हर एक संख्या के अंदर मिलते हैं, यही 10 नंबर। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता, कोई भी नंबर नहीं हो सकता, नया नंबर भी नहीं बन सकता, राइट। यही वो नंबर है, पहचान लीजिए इनको। देखिए इनसे दोस्ती कर लीजिए। इसके अंदर क्या है दोस्तों? इसके अंदर हमारे पास, अब मैं बीच में आपको दोस्तों बोलूँ, फ्रेंड बोलूँ, तो एज ए टीचर, एज ए बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सब भाई बहन हैं, राइट। तो मैं आपसे ही सीखता हूँ, आपसे ही सारा कुछ है मेरा, आप ही मेरी पावर हो, राइट।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर बनते हैं इनसे। एक हमारे पास होता है इवन नंबर, राइट, इवन नंबर। एक हमारे पास होता है ओड नंबर। अब ये क्या है, देखिए ऐसे नंबर जो इस श्रृंखला के अंदर मौजूद है और जिसके अंदर दो संख्याओं का कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। दो संख्याओं का कंपोजिट यानी जिसको किसी दो संख्याओं से बनाया जा सकता है, वो सारे इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, राइट। ये सीरीज इस तरीके से चलती रहती है, इन्फिनिटी तक ये हमारा जा सकता है। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा ना, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, राइट। इसके अंदर ये आप पढ़ते थे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से इसके बीच में जो डिफरेंस था नंबरों का वो सेम था। तो सम संख्या जो होती है, इवन नंबर होते हैं, उसके अंदर ये श्रृंखला सेम सीक्वेंस में चलेगी, बस डिफरेंस इसके जो बीच का रहेगा वो सेम चलता रहेगा। ये इस श्रृंखला में इवन नंबर है, जो मैंने बता दिया कि इसमें 4 इवन नंबर है, सिर्फ 24, 68, राइट, यानी 2, 4, 6, 8। अब इस श्रृंखला के अंदर हमारे पास कितने ओड नंबर है, तो मैं बता दूं आपको, इसमें भी कितने नंबर होंगे। देखो 1, 3, 5, 7, 9, राइट, 1, 3, 5, 7, 9। बेटा ओड नंबर की खासियत पता है क्या होती है? ओड नंबर की खासियत ये होती है कि किसी भी दो संख्याओं का कंपोजिट नहीं हो सकते। जैसे कि मैं लिखता हूँ 4, तो ये 2 गुना 2 हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 लिखूँ तो ये 3 गुना 1 हो सकता है, राइट। लेकिन ये 3 किसी और नंबर से नहीं टूट सकता, यानी इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता, इसमें केवल 3 का भाग जा सकता है, कंप्लीट जो इसको डिवाइड करेगा। तो बस ये इस नंबर की खास बात है। अब 0 तो ये तो बहुत बड़ा है बेटा, इसकी तो दुनिया अलग ही है, ये इन्फिनिटी से भी परे है, राइट। 0 क्या है, इसकी शक्ति आप नहीं पहचानोगे। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा मैं 0 के बारे में आपको कंप्लीट एक चैप्टर लेके आऊँगा, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको क्या है, राइट। अब एक फॉर्मूला होता है ब्रह्मांड में, E बराबर में mc²। अब ये फॉर्मूला आपको समझना होगा कि ये क्या है। ये है एनर्जी का फॉर्मूला, राइट, एनर्जी का फॉर्मूला। ये मास, ये हमारे महान वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो नेक्स्ट। अब मैं कैसे क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको पता है? मैं आपको 0 से पढ़ा रहा हूँ, 0 से, बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियाँ मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि ये फ्री के अंदर मतलब पूरा पेड कोर्स दे रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसमें मैं आपको ऊपर से 4-5 बातें बताकर आपका ऐसे कॉन्फिडेंस हाई करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ एक डाउट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे, और वो डाउट्स आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे, और जब भी कभी समय आएगा तो वो डाउट्स आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगी, आपको वो डाउट्स डीमोटिवेट करेंगे। तो हमारा मेन मकसद है आपको मोटिवेट रखना। कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता, राइट बच्चों, कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता। टफ क्या होता है पता है? टफ होता है खुद को तैयार करना। तो हम ऐसे तैयार नहीं होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम को देख के हम डर जाएंगे, हम ऐसे तैयार होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, राइट। इस तरीके से तैयार होना है, मेरे साथ बस बने रहिए। चलो नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंचते हैं। अब देखिए वैदिक मैथ्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, देखिए एडिशन, राइट। एडिशन जिसको हम बोल देते हैं जोड़। जोड़ क्या होता है? जोड़ यानी जोड़ होता है कोई दो चीज़ों का मिक्स, जैसे कि 2 + 2 आम भाषा में से 4 बोलते हैं, राइट। अब ये 2 + 3 5 होता है, 2 + 3 + 2, अब देखो ये 7 होता है, राइट। इसको हम एडिशन बोलते हैं। मैं क्यों समझा रहा हूँ पता है आपको? ये तो आपने बचपन में सीखा होगा, आपको बताने का एक तरीका है। देखो 2 + 2 4, यानी ये एडिशन होता है जिसमें ये साइन आता है हमारे पास, जो प्लस, राइट, प्लस ये साइन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में हमारे पास होता है सब्सट्रैक्शन, राइट, सब्सट्रैक्ट बोल देते हैं, ओके। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये साइन आता है माइनस, यानी किसी चीज़ को घटाना, यानी दो संख्याओं का डिफरेंस हो सकता है ये। जैसे कि 4 - 2, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, राइट, 2, तो वो हमारा ये सब्सट्रैक्ट हो गया। यानी कोई एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या को घटाना, तो संख्या सब्सट्रैक्शन कहलाती है। एडिशन जोड़ना,
सब्सट्रैक्शन घटाना। अब इन सब से, इन्हीं दो संख्याओं से आगे हमारे पास बना क्या? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या होता है? ये होता है एक्स वाई, यानी कोई दो संख्याएं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, 2 इंटू में 3 इंटू 2 यानी 6, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसमें भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ये मैंने सिंगल डिजिट लिया, इसमें 2 नंबर 4 नंबर। अब ये मल्टीप्लाई कैसे फास्ट कर सकते हैं? 2 डिजिट का मल्टीप्लाई दिमाग में कैसे कर सकते हैं? 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे दिमाग में कर सकते हैं? सारा कुछ हम सीखेंगे इसमें, राइट। आप हर दिन हमारे इस चैनल पर आइए, मैं एक अलग से स्पीड मैथ का एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आप आइए और सीक्वेंस बाय जितने भी वीडियो आप एक बार ज़रूर लगा लीजिए और बार बार इनकी रिवाइज कर लीजिए। आप सोच नहीं सकते कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है ना, जो स्पीड मैथ्स का पार्ट है, वो कितना हाई हो जाएगा, आप खुद ट्रस्ट नहीं करोगे, राइट। मल्टीपल मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में है डिवाइड। अब ये डिवाइड क्या है? डिवाइड का अर्थ होता है भाग, राइट। इन्हीं से ही बना है कि कोई एक बड़ी संख्या है, उसमें एक संख्या का भाग देते हैं तो इनका एक रेशियो निकल के सामने आता है, वो हमारा होता है भागफल, राइट। एक नंबर जो इन दोनों से ही निकल कर आता है, जिसको हम डिवाइड बोलते हैं। जैसे 3, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 6 बनना चाहिए, राइट। ये गुणा से ही बना है, आप सोच के देखो, इसी से ही बना है ये। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ऐसे मत बोलना कि सर हमें तो भाग सिखाइए, जोड़ सिखाइए, राइट, वो भी सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या क्या इस वीडियो में अभी तक जाना है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, राइट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ आपने सीखी है। अब हमारे जो वैदिक मैथ्स के अंदर हमें सीखना होता है, जो हमारा बेस होता है, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेस, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन होता क्या है? फाउंडेशन होता है नींव। किसी भी मकान की नींव यदि अच्छी हो ना, तो वो मकान है ना हजारों साल तक चलता है। यदि नींव कमज़ोर है ना, तो वो मकान ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। कोई भी तूफान, कोई भी चक्रवात, कोई भी साइकोलॉजी उसको उड़ा के ले जाएगा, राइट। तो नींव इतनी गहरी, इतनी मजबूत बनाओ कि आपको कोई गिरा ना सके। तो ये मैं नींव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब इसमें हमें चाहिए क्या? एक हमें चाहिए स्क्वायर, राइट, ये जिसको आप बोलते हो रूट। क्या बोलते हो आप? रूट, जिसको इस तरीके से, इस साइन से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है 1/2, किसी भी संख्या का 1/2, पावर 1/2, आधा, राइट। अब एक होता है हमारे पास क्यूब, ओके, क्यूब, जिसको हम बोलते हैं, साइन तो यही रहता है लेकिन इसका मतलब होता है किसी भी संख्या का 1/3, किसी भी संख्या का 1/3 करते होते हैं। पावर, ये पावर होती है, राइट, पावर, तो वो होती है हमारे पास रूट। अब एक बात है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास एक हमारी ताकत पता है क्या होती है? कुछ एक कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जैसे कि 1 से लेके 30 तक हमें क्यूब आने चाहिए, क्यूब, राइट। यदि नहीं कर सकते तो मैं मानूंगा कि आप 1 से लेके 10 तक तो आराम से सीख लो। अब ये सीखोगे कैसे? डेली लिखो और डेली लिख करके प्रैक्टिस करो। 1 से लेके, राइट, 1 से लेके 30 या 40 तक आप स्क्वायर याद करो। अब कैसे याद करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में करवाऊंगा। इसकी 100 ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो विदिन 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के अंदर। किसी भी नंबर का क्यूब, स्क्वायर, कुछ भी पूछे आपसे, आप निकाल सकते हो आराम से। इसकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 विधियां बताऊंगा मैं आपको, ट्रिक्स बताऊंगा। एक ही स्क्वायर निकालने की 3, क्यूब निकालने की 3, ऐसे, राइट। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ज्ञान बहुत ज़्यादा आने वाला है आपको, आपका माइंड एकदम शार्प, क्लियर बनने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसी से ही करते हैं, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब सीखेंगे। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर की। इसी वीडियो से शुरू करते हैं, इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। स्क्वायर, जिसको हम पावर 1/2 से डिनोट करते हैं, राइट। यानी किसी संख्या का स्क्वायर है और यहाँ पर लिखा है 4, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका पावर हाफ हो जाता है, राइट, ये इसका पावर हाफ हो जाता है। इसका मतलब है ये,
या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, राइट। 1/2 का मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब होता है 1/में ऐसे आप कर सकते हो 1/4/2, 1/4/2। और इसमें क्या होगा पता है? इसमें भी 4 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, नेक्स्ट आगे समझ में आएगी आपको ये चीज़, राइट। ये चीज़ आपको नेक्स्ट समझ में आएगी। वरन आप इतना याद रखो कि ये जो पावर होती है ना, ये इस साइड में आकर के किसी नंबर का स्क्वायर बन जाती है, यानी क्यूब वो बन जाती है, रूट बन जाती है। और इसका मतलब होता है कि वो चीज़ यहाँ पर आपको आधी हो जाती है, मतलब इसका ये 2 पार्ट में टूट जाती है और वो दोनों पार्ट सेम होते हैं, दोनों पार्ट सेम होते हैं। जैसे 4 को मैं तोड़ूं तो 4 कैसे टूटेगा? 2 × 2 ना। तो अभी 2 सेम पार्ट्स में टूटा है, इसका मतलब वो होता है आधा। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना, ऐसी बात से आधा आधा। और ये देखो 2 में से कोई चीज़ एक, 2 में से कोई चीज़ एक यानी आधा। और देखो आधा, यहाँ पर भी आधा हो रहा है, यहाँ पर भी आधा हो रहा है। देखो 4 का आधा ही हो रहा है ना, 2। समझ में आई आपको बात? आधा हो रहा है। और वो क्या है? दोनों सेम होने चाहिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, राइट। इसका इतना ही मतलब था। चलो अब सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद है, राइट। यदि नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमेशा आपके पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। कितने तक याद है कमेंट में आप लिखो, राइट। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है, 8 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100 होता है, आपको पता ही है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए 14 का 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225, राइट। 16 का 256, 256। एक सेकेंड। यदि आपको ये नोट्स चाहिए ना तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, राइट। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो 15 का क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 का हमारे पास हो जाएगा 225। 16 का हमारे पास 256। 17 का हमारे पास हो जाएगा 289। और 18 का हमारे पास हो जाएगा 324। 19 के हमारे पास हो जाएगा 361, राइट। और 20 का तो हमारे पास पता ही है 400। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, राइट। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 529, राइट। 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 576। 25 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 625, राइट। 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। 27 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 729। देखिए ये स्क्वायर है ना, ये मैं यहाँ पर निकाल करके हमारा जो समय है वो नहीं खराब करूँगा। इसकी ट्रिक पर आते हैं डायरेक्ट, कि मैं मान के चलता हूँ कि आपको कहाँ तक आता है, आपको कहाँ तक आता है और कहाँ तक आपको करना चाहिए, राइट। चलिए ये नोट्स मैं आपको दे दूँगा। देखो कोई भी संख्या का आपको स्क्वायर करना है और वो संख्या 15 क्या है? 15 के आसपास है, 15 के आसपास है, 50 के आसपास है कोई भी संख्या, उसका स्क्वायर करना है और वो 50 के आसपास है, तो आप उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हो? और 50 से लेके 100 के बीच में है तो कैसे कर सकते हो, राइट। 100 से बड़ी ही कोई संख्या है, 100 से 500, 300, 400, तो कैसे कर सकते हो? वो सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। हम शुरू करते हैं 50 से। कोई भी संख्या जो कि 50 से, जैसे कि आपको 41 का स्क्वायर करना है बेटा, कैसे करोगे? देखो इसके 2 तरीके। फर्स्ट मेथड, मैं मेथड फर्स्ट की बात करता हूँ,
M1 मेथड फर्स्ट। 41 का स्क्वायर करना है आपको, तो कैसे करो, पेन चेंज। सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ कि 4 और 1 है, 4 और 1 हमारे पास 2 है। तो आप एक काम करो, कैसे करोगे, 1 का आप स्क्वायर करो, क्योंकि 20 तक तो आपको याद है। तो 1 का करोगे तो इसको आप 1 का स्क्वायर कर दो, 0 1 लिख दो यहाँ पे। इसके नेक्स्ट आगे 2 डिजिट के अंदर 4 का स्क्वायर लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना था, 16 ना, तो 16 यहाँ पे आप डाल दो, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आप इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करिए और फिर इस 2 से भी गुना कर दो आप, यानी 4 इंटू 1 4, 4 को फिर 2 से 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब इस 8 को क्या करोगे आप, 8 को ऐड कर दोगे एक संख्या छोड़ करके, एक संख्या छोड़ करके आप इसको ऐड कर दोगे, तो ये 1816, 1681 आपके पास क्या आ गया, 41 का स्क्वायर आ गया। अब देखो, अब इसी प्रकार से आप 42 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा। 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कैसे करोगे, सिंपल है, 4 का स्क्वायर दो संख्या के अंदर, फिर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कैसे करोगे, 2 संख्या के अंदर 16, राइट। 4 का करोगे 2 संख्या के अंदर तो 16 और 2 का करोगे, 2 का कितना होगा 04। अब देखो 4 को 2 से गुणा करोगे और फिर इस 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक संख्या छोड़ के यहाँ लिख दो, तो ये 4 6 7 1 1764, 42 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आप 43 का स्क्वायर लिखो। कैसे लिखोगे, 4 का स्क्वायर 2 संख्या में, 3 का स्क्वायर 2 संख्या में, यानी 09, राइट, 09। आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या, इन दोनों को गुना करके ऊपर 2 से भी गुना कर दो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 24 में ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 9 4 8 और 1, राइट। अब क्या करोगे, नेक्स्ट आप 44 का स्क्वायर कर दो। 44 का स्क्वायर कैसे करोगे, वही सेम ना, 16 दोनों का स्क्वायर कर दिया, 4 चौका 16 दोनों 32, एक रकम छोड़ करके, देखो पीछे से एक छोड़ के आपको ये नंबर लिखना है, तो 6 3 9 6 3 9 और 1 19 36। देखो कितना आसान है, ये तो फर्स्ट मेथड था। अब मेरे को आप निकाल के दिखाओ 46 का स्क्वायर, सारे के सारे मैं यहाँ पे तब तक कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके करो आप। 4 का क्या करोगे 16, 6 का क्या करोगे 36। अब क्या करो, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 यहाँ पे लिखो और लिख दो, 8 और 3 कितना होता है 11, यहाँ करोगे तो 1, ये तो ये हमारे पास 46 का हो गया 2116। इस तरीके से आप लगभग सभी जितने भी स्क्वायर है आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए सेकंड मेथड पर हम आते हैं कि सेकंड मेथड क्या है, उसको हम कैसे, यदि आपको सीखना है ना तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखना आप, ठीक है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट, हमारे पास जो मेथड 2 है उससे, मेथड 2 से कैसे करोगे, देखो मेथड 2 क्या है बच्चों, मेथड 2 है कि कोई भी संख्या 50 के आसपास है, राइट, बेस क्या 50 क्या है हमारा बेस, ठीक है। जैसे कि हमें 41 का स्क्वायर निकालना है, 42 का, 43 का, 44 का स्क्वायर निकालना है। तो आप एक काम करो, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो वैल्यू है जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो वो बेस वैल्यू से कितना कम है कितना ज़्यादा है, राइट। 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से कम, 50 से ज़्यादा, राइट। तो आपको सिर्फ इतना देखना है, जो संख्या पॉसिबल हो वहाँ तक आप निकाल सकते हो इस बेस से। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप तो यही है। स्टेप फर्स्ट क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राइट, एक सेकेंड। स्टेप फर्स्ट तो हमारे पास यही है कि आपको सिर्फ ये देखना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि वैल्यू देखनी है, ठीक है, कितनी मोर है, यानी ए है जो कितना मोर है 20 से। अब ए क्या है, ये है जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू ये है हमारा बी फॉर बेस वैल्यू, राइट, ऐसा याद रखो आप, बी फॉर बेस वैल्यू।
तो हमने देखा कि हमारे पास ये 9 कम है। देखो कम और ज़्यादा दोनों साइन होने चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से लगा दूँ ना, कम या ज़्यादा, राइट। तो हमने देखा कि ये हमारे पास 9 कम है। तो आप एक काम करो बच्चों, सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, स्टेप 2 है कि उसको आप 25 है ना, देखो कम है तो 25 में से उसको माइनस कर दो, जितना कम है उतना 25 में से उसको माइनस कर दो। आ गया। अब जितना कम किया ना उसका आपको थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, स्टेप 3 के अंदर आप क्या करोगे, जितना आपने कम किया उसका आपको वर्ग भी लिखना है, यानी स्क्वायर लिखना है। यानी 9 कम किया तो 9 का वर्ग कितना हुआ, 81 हो गया। समझ आया। तो जो 81 आपने लिखा है वो तो आप लिखोगे लास्ट में 2 डिजिट में, और जो नेक्स्ट 2 डिजिट है जो वो 25 में से जो संख्या 9 कम करके आएगी वो नेक्स्ट 2 डिजिट आ जाएंगे, राइट। 25 में से 9 कम करोगे तो कैसे कम करोगे, एडिशन का पार्ट बता देता हूँ। पहले 25 में से 5 हटा दो। अब आपको पता है 5 हट गया तो हमारे पास 4 और बचा, यानी 20 में से 4 माइनस करना है, तो क्या रह गया हमारे पास, 16 रह गया। देखो बेटा आ गया ना आराम से। इसी प्रकार से 42 का स्क्वायर आपको करना है। स्टेप फर्स्ट क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो 42 है ये बेस वैल्यू से कितना कम कितना ज़्यादा है। तो हमने देखा कि बेस 50 है तो ये 50 से 8 कम है। तो हमने देखा 8 कम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस 8 का स्क्वायर करेंगे और लास्ट के 2 डिजिट लिख देंगे। 4 डिजिट में तो लास्ट के 2 डिजिट लिख देंगे। तो 8 का हमने 2 डिजिट लिख दिया यहाँ पे, तो कितना होता है 64। अब देखो जो 8 हमने कम करना है ना वो किससे करोगे, जो जितना कम है उतना 25 से कम करना है। आपको पता ही है किससे कम करना है, 25 से, यानी बेस के आधे से कम करना है। तो 25 से हमने 8 कम किया तो कैसे करोगे, देखो 5 ऊपर वाला उड़ा दो। अब हमें 20 में से केवल 3 कम करना है तो हमारे पास रहता है 17। तो ये 1764 हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार से ये आपको करना है, राइट। ये भी आपको करना है। कैसे करोगे, देखो ये 43 कितना कम है, 50 से 7 कम है। तो जितना कम है पहले उसका स्क्वायर कर दो, 49 49। अब क्या है जितना कम है ना वो 25 में से घटा दो, 7 घटाना है 25 में से। क्या करोगे आप, एक काम करो, 25 में से 7 कम करना है तो आप 20 में से 7 कम कर दो और प्लस में 5 जोड़ दो। बस ये कैलकुलेशन है, क्योंकि 20 प्लस 5 25 होता है, उसमें से 7 कम करो। 20 में से 7 आपके लिए आसान होता है, कितना होता है 20 में 7, 20 में 7 घटाओगे तो कितना रहता है 13 और 5 18, राइट। तो 1849 हमारे पास ये आ गया। अब इसी प्रकार 44 का करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये 50 से कितना कम है, तो हमने देखा कि ये जो 50 से है ना 6 कम है। तो हम सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे हम, 6 का हम स्क्वायर कर देंगे, 36 हो गया। अब 36 हो गया, जितना ये कम है ना वो 25 से कम कर देंगे। देखो अब 6 कम है तो 6 कैसे कम करेंगे, देखो 25 से 6 कम करेंगे, 5 उड़ा दो और 20 में से 1 माइनस और कर दो तो 19 रह गया। 1936 हमारे पास आंसर आ गया। तो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आप बता देता हूँ, राइट। नेक्स्ट नंबर लेते हैं और उसको हम बताते हैं आपको कैसे आपको करना है। बिल्कुल आसान, कहीं भी भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 मेथड है और 2 मेथड पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे, यानी इवन बहुत कम समय में आप ये कर सकोगे। तो हम नेक्स्ट वाला नंबर लेते हैं 46। इससे मैं आपको समझाता हूँ 46 का, और एक लेते हैं 47 का, राइट। देखो बच्चों 46 50 में से कितना कम है, सबसे पहले यही देखना है बेस से कितना कम है, 4 कम है। तो आप 4 का क्या करो, स्क्वायर कर दो, 16 हो गया। 4 × 4 यानी 16। अब जितना कम है ना उतना 25 से कम कर दो, कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो, राइट। मैं आपको एक 53 का भी करके दिखाऊंगा और एक 54 का भी करके दिखाऊंगा ये स्क्वायर, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए ज़्यादा हुआ तो कैसे करोगे। अब देखो 4 कम था यहाँ पे, अब 4 कम था तो 25 में से 4 घटा दो तो 21 रह गया। ये देखो आ गया आराम से, आसानी से, दिमाग से भी कर सकते हो ये। 3 कम है ना, 3 कम है तो 3 का कर दो। देखो 3 का 3 3 9 होता है ना, तो 09 लिखना है आपको। क्या लिखना है, 09, याद रखना आपको सिर्फ 09 लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। और जितना कम है वो 25 में से कम कर दो, 25 में से 3 कम कर दो तो 22 रह गया, तो 2209 हो गया। अब 53 देखो, अब ये देखो कितना कम और ज़्यादा है ना, स्टेप फर्स्ट। तो ये 3 ज़्यादा है बेटा, 3 ज़्यादा है।
3 ज़्यादा है ना, तो हमें 25 में 3 ऐड करना है, लेकिन जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर तो हमें उतना ही करना पड़ेगा, राइट। 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 ना, 09 ना, तो देखो 09 हो गया। अब ये 25 से 3 ज़्यादा है, मतलब 50 से 3 ज़्यादा है, तो 3 ऐड करना है 25 में, 25 और 3 कितना होगा, 28। ये देखो इजी हो गया। अब दूसरे विधि के अंदर हम करें, जो मेथड फर्स्ट था उसमें करें तो कैसे करेंगे, देखो उसमें करेंगे तो देखो 3 का लिखेंगे फिर 09, राइट। 5 का लिखेंगे 25, लिख दिया। अब देखो 5 या 15 दूना 30, हम इसमें जब 30 ऐड करेंगे तो देखो 09082, देखो सेम आया दोनों बिल्कुल। तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप इस मेथड से करो, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो मेथड आपको दिमाग में कैलकुलेट होना आप उस मेथड से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए 4 ज़्यादा है, कैसे करोगे, पहले तो 4 का ही करना है आपको, 4 का 16 होता है। अब ये 4 25 में जोड़ दो, 25 और 4 कितना होगा, 29 हो गया। तो ये हो गया। आई थिंक आपको ये 50 वाला बेस समझ में आ गया होगा, राइट। 50 वाला बेस समझ में हो गया, आ गया होगा। अब देखो कोई संख्या, राइट, कोई संख्या जो 100 के आसपास हो, कोई संख्या जो 100 के आसपास हो, 100। अब 100 वाले संख्या का बात कर लेते हैं, जो जैसे कि 92 का निकालो, 95 का निकालो, ठीक है। ये ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो, उसका मैं बहुत ही अच्छा अप्रोच बताऊंगा जो दिमाग में बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। 93 का करना, 94 का करना, राइट। तो कितनी भी संख्या हो जिसका करना हो, और जो 100 से ज़्यादा है, राइट, 100 से ज़्यादा जैसे 112, 114, ठीक है, इसका करना बिल्कुल आसान है। ये बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। चलो करते हैं शुरू, फिर छोटा कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा, तो शुरू करते हैं। जिसका बेस वैल्यू कितना हो, 100 हो, बेस वैल्यू कितना हो, 100। आप नोट्स बनाना चाहो ना तो बना सकते हो, वरना आप वीडियो को रिवाइज कर लेना। बेस हो 100, बेस हो 100, राइट। कैसे करोगे देखो, बिल्कुल आसान है। जैसे कि आपको निकालना है 98 का, कैसे करोगे, 98 का जो आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये देखना है, फर्स्ट स्टेप याद करो कि 100 से कितना कम है। तो मैंने ये देखा कि 100 से 2 कम है, 2 कम है, तो आप क्या करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं मेथड फर्स्ट से निकाल के देखूँ इसको। देखो मेथड फर्स्ट से निकालते हैं, तो 98 का कैसे निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, निकालो। तो 8 का करूँ तो 8 का कितना होगा, 64 हो गया। देखो 8 का 2, 9 का करूँ तो 81 होगा ना, 81। अब देखो 8 नीम 72, देखो 9 8 72, और 72 दूना कितना होता है, 72 दूना 70 दूना 140, 2 दूना 4, 144 होता है। तो देखो 144 यहाँ पे ऐड करो आप, 4 4 1। अब निकाल के देखो आप, 0, ठीक है, ये 5 6 हो गया, ये 8 9 96 0 4 होता है। समझ आया, इस मेथड से कर सकते हो। अब इस मेथड से करके देखो, अब देखो कैसे करोगे आप, देखो अब ये कितना कम है, आपने देखा कि 2 कम है, तो जितना कम है उसका आप पहले स्क्वायर लिख दो, 04। सेम जो फर्स्ट स्टेप के सेकंड स्टेप के अंदर हमने किया था, फर्स्ट मेथड में हमने किया था, वो सेम। अब देखो जितना कम है वो इसमें से माइनस कर दो, जितना कम है वो उसमें से माइनस कर दो। तो 98 जो है 100 से 2 कम है, तो इसमें 2 कम कर दो, तो 96 आ गया। देखो ये बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से 95 का करते हैं, देखो 95 का करते हैं तो 5 का क्या करोगे, 25, और 5 इसमें से कम कर दोगे तो 90। इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से देखो 97 का करना है तो कैसे करोगे, देखो कितना कम है, 3 कम है ना, तो देखो पहले 3 का कर दो, 03, और 3 इसमें से कम कर दो, नेक्स्ट 2 डिजिट है ना, इसमें से 3 कम कर दो तो कितना होगा, 94, ये हो जाएगा। देखो बहुत आसान है ना, ये बिल्कुल आसान है। अब देखो ऐसे नंबर जो कि ज़्यादा है, किससे, 100 से जो ज़्यादा है उसका कैसे करोगे, वो भी बहुत आसान है। जैसे सपोज दैट कि हमें 101 का करना है स्क्वायर, कैसे करोगे, देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का करो, पहले 01 लिख दो आप। अब ये 100 से 1 ज़्यादा है ना, तो उसमें इसके अंदर 1 जोड़ दो, तो क्या लिखोगे, 102 ना, तो 102, ये हो गया बिल्कुल आसान।
3 का करना है, कैसे करोगे? देखो 3 का कर दो 09। अब 100 के अंदर 103 के अंदर 3 ज़्यादा है तो 3 इसके अंदर ऐड कर दो तो 106। देखो कितना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट। अब देखो 104 का करोगे तो कैसे करोगे? 4 का कर दो पहले, 16 हो गया। अब 4 ज़्यादा है तो इसमें 4 ऐड कर दो, 4 ज़्यादा है तो 4 इसमें ऐड कर दो तो 108 हो गया। दिमाग में कर सकते हो ना, बिल्कुल। देखो 100, अब देखो 106 का करना है तो कैसे करोगे? 106 का करना है तो कैसे करोगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। पहले 6 का कर दो, 36 हो गया। अब ये 6 ज़्यादा है तो इसमें 6 जोड़ दो तो 112 हो गया। देखिए बहुत आसान है ना। इसी तरीके से आपको करना है, जो 100 के करीब जो वैल्यू होती है ना उसका। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। मैं आगे की संख्या और कर देता हूँ, ठीक है। आगे को कुछ नंबर और कर देता हूँ, जैसे कि हम करेंगे यहाँ पे 112 का, राइट, 113 का, 114 का, 115 का। आई थिंक एक मिनट इसको थोड़ा सारा कर लेते हैं। तो पहले करते हैं 112 का। 112 कैसे करोगे? 12 का कर दो। अब ये थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, वो ऐसा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 12 का करते हो तो 12 का 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, मैं बोल देता हूँ आपको, राइट। तो 12 का करोगे तो 12 का क्या हो गया? 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 लिखो आप, 144 लिखो, लिख दिया आपने 144। लेकिन आपको तो यहाँ पे 2 नंबर चाहिए, राइट। तो ये जो 4 है ना, ये यहीं रहने दो एक बार। अब इसमें देखो 112 है ना, ये तो 12 ज़्यादा है तो 12 इसमें जोड़ दो तो 124 हो गया। तो 124 ना आपको यहाँ से इस 2 नंबर को छोड़ के फिर यहाँ से लिखना है आपको 4 2 1। अब इसको ऐड कर दो आप 1 2 5 4 4, ये आपका हो गया। बस इतना ध्यान रखना है। आप चाहो तो 44 पहले लिख दो, एक आप हासिल याद रख लो, एक आप हासिल याद रख लो, इसका दुगुना करो तो उसमें एक और ऐड कर दो आप, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वो आपका मेंटल के जो मेंटली कैलकुलेशन है उसके आधार पर आपका दिमाग कितना शार्प है, कैसे आप टैकल करोगे, वो आप इस हिसाब से अपना देख लेना, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, राइट। 113 का स्क्वायर कैसे करोगे? देखो 13 का, 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है तो 13 का कर लो। तो मैं 169 करूँगा, यानी एक मेरे पास हासिल है। 113 यानी 113 में 13 जोड़ूंगा तो 126 और एक हासिल है तो 127। देखो हो गया। अब 114 का करना है तो 114 का कैसे करोगे? 14 का करोगे तो 196 होता है, 96 मैं लिखता हूँ। एक मेरे पास कैरी है जो मैं याद रखता हूँ। 114 के अंदर 14 जोड़ूंगा 128, 128 में 1 जोड़ूंगा तो 129, राइट। 116 का, राइट, 116 का कैसे करूँगा? 16 का करूँगा, 16 का कितना होता है? 256 होता है, तो मैं 56 तो याद रखूँगा, 2 हासिल रखूँगा। 116 में 16 ऐड करूँगा क्योंकि ये 16 ज़्यादा है 100 से, तो इसमें 16 ऐड कर दूँगा, जितना ज़्यादा उतना ऐड कर दूँगा। 16 ज़्यादा है तो 132 हो गया, 132 में 2 जोड़ूंगा तो 134 हो गया, 134। तो ये मेरे पास स्क्वायर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो क्या करोगे? है ना आसान, बिल्कुल। क्योंकि आपके जो बैंक एग्जामिनेशन में है ना, उसमें लगभग इतना ज़्यादा स्क्वायर याद जो है याद मतलब नहीं आता है। लगभग 150 तक स्क्वायर आपसे पूछे जाते हैं। 150 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिक आनी चाहिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, तो आप उसका निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। बेसिक ये 2 मैंने ट्रिक बताई है। आई थिंक ये 2 आपके लिए इनफ होगी, ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 2 ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, डेली प्रैक्टिस करो, इन्हीं की बहुत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वे संख्या जिनके लास्ट के अंदर 5 डिजिट है, जिनके लास्ट के अंदर 5 डिजिट है, ठीक है। 5 लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, तो उसका कैसे करोगे? देखो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका कैसे करोगे? सिंपल है बेटा, जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 25 35 45 55 65 75 85 95 115, कितना भी हो आगे भी नेक्स्ट। तो बिल्कुल आसान है इसका, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आसान।
बस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना। 15 का कैसे करना है देखो, बट इसका करने का तरीका होता है, जैसे मैं 15 को यहाँ लिखता हूँ, अब इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो देखिए 5 का स्क्वायर हमेशा पहले करके लिख दो, 5 को स्क्वायर हमेशा पहले करके लिख दो। तो 5 का स्क्वायर पहले कर लो, तो 5 का कितना हो गया 25, 25 ही लिखना है आपको। और जो एक है ना, एक है उसका नेक्स्ट नंबर कितना होगा, एक का नेक्स्ट नंबर 2 होगा ना, तो बस इन दोनों को आपस में गुना कर दो। एक का नेक्स्ट नंबर 2 होता है, तो 2 एकम 2, तो वो आगे लिख दो, तो 225। इसी प्रकार से 25 का करो, कैसे करोगे, 25 का करना है देखो, 5 का पहले लिख दो आप 25, और ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 का नेक्स्ट नंबर 3 होगा, तो 3 को 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6। देखो कितना आसान है। उसी प्रकार 35 है, 35 का कैसे करोगे, 35 का देखो पहले 5 का कर दो, क्या होगा 25। अब 3 का नेक्स्ट नंबर क्या था 4 होता है, तो 4 इंटू 3 कितना आता है, क्या होता है 12 होता है ना, 12, तो 12 लिख दो। देखो है ना आसान। इसी प्रकार से 45 का करो, तो 45 का कैसे करोगे, सिंपल है, जो पहले लास्ट वाला डिजिट है उसका कर दो 25। अब जो 4 है ना इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5 होता है, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 20 होता है, तो ये 20 25 हो गया, है ना आसान बिल्कुल। आगे देखो 55 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो 55 का स्क्वायर बिल्कुल आसान है, पहले आप 5 का स्क्वायर कर दो, राइट। अब 5 है तो 5 का नेक्स्ट नंबर जो भी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 होता है, 6 इंटू 5 कितना होता है 30 होता है, तो 30 लिख दो, 30 लिख दो, राइट। आई थिंक ये 5 जो लास्ट डिजिट का कैलकुलेशन है वो आप समझ गए होंगे कैसे करना होता है। ये बिल्कुल आसान है, ये आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने अलग से बताया। 75 का स्क्वायर कैसे कर सकते हो, 75 का स्क्वायर करना बिल्कुल आसान है, 5 का करो 25, 7 का नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 को 7 से गुना कर दो 56, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक और कर देता हूँ मैं, देखो आप करोगे 1 का कैसे करोगे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। 1 का कैसे करोगे, 15 का कैसे करोगे, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, 5 का कर दो और 11 का कर दो, ऐसे कर सकते हो। यानी 5 का कर दो 25 हो गया, अब 11 का करोगे तो 11 का क्या होगा 121 होता है, तो 121, राइट। तो ऐसे नहीं करना है, राइट। कैसे करोगे देखो, पहले आप क्या करोगे 5 का करोगे, पहले क्या करोगे 5 का करोगे, तो 5 का 25 लिखो। अब 11 का नेक्स्ट नंबर 12 होता है बेटा, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 कितना होता है 132 होता है, तो 132 लिख दो। समझ में आया आपको, 11 कितना होता है, 11 इंटू 12 कितना होता है। अब 11 की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, मल्टीप्लाई की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सारा ये ब्यौरा बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। अभी इसी प्रकार से आप 112 का करके दिखाऊँ, 125 का, राइट, 125 5 की सीरीज चल रही है ना, तो 125 का आप करके दिखाओ। 25 का कैसे करोगे देखो, 125 का स्क्वायर, तो पहले 5 का कर दो, अब 5 का कितना होता है 25 होता है। अब 12 को 13 से गुना कर दो, 12 इंटू 13, क्योंकि नेक्स्ट 12 का नेक्स्ट डिजिट 13 होता है। तो इसको कैसे करोगे देखो, फास्ट कैलकुलेशन। अब ये भी आपको पता होता है, पता होना चाहिए, क्योंकि ये है 12 इंटू 12 प्लस 1, समझ आया, यानी 12 प्लस 12 प्लस 12, ये है ये। तो 144 और 12 कितना होता है, 144 और 12 कितना होता है, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे करोगे, क्या सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 158 ऐसे लिखोगे, समझ आया, ऐसे नहीं करना है। ये कैलकुलेशन है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 158 है तो 158 लिख दो। तो इस तरीके से ये जो 5 की कैलकुलेशन है ना वो बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ आया। तो आज और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। कैसे करोगे, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। आप करो 85 का स्क्वायर निकालो, जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर मेरे को बताओ, राइट। सारे बच्चे जितने भी इस बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यहाँ तक बच्चे जो यहाँ तक आ गए हैं, तो आप मेरे साथ करोगे ना तो यकीन नहीं मानोगे आप कितने ज़्यादा निखर कर आओगे, राइट। चलो करो, कैसे करोगे, पहले 5 का कर दो 25, राइट। और 8 का जो नेक्स्ट नंबर है क्या है 9 है ना, तो इन दोनों का गुणा कर दो, कितना होता है 72, हो गया आराम से। चलो 95 का करो, सारे के सारे 95 कितना है 9, 5 का करो तो कितना होता है 25,
और 9 का नेक्स्ट नंबर 10 होता है, तो दोनों को गुणा करो, 19 हो गया, राइट। कैसे करोगे? अब मैं देता हूँ आपको 26 का करो मेरी वाली ट्रिक से। 26 का कैसे करोगे? ठीक है, यानी फर्स्ट मेथड से याद करो। फर्स्ट मेथड कैसे करोगे? नहीं देखा किसी ने वीडियो, ठीक है, तो पहले उसको देख लीजिए फर्स्ट स्टेप से आप, ठीक है। तो 6 का करोगे 36 हो जाएगा, 6 का करोगे 36 हो जाएगा, राइट। 6 का करोगे 36 हो गया, 2 का करोगे तो 04 हो जाएगा, राइट। 6 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12 को 2 से करो, 12 दूना 24 हो गया, इसमें ऐड कर दो तो ये कितना हो गया? 676 आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे इस तरीके हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास करते हैं, देखो क्यूब, क्यूब की बारी आती है। देखो क्यूब आपको 10 तक तो बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल आने चाहिए। तो देखो 1 का क्यूब क्या होता है? एक सेकेंड बच्चों, देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब बेटा 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब 1000 होता है पूरा। 3 का मतलब 1 के पीछे 3 जीरो। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जल्द ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर टाइप हो जाओगे। वैसे मेरी वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें आप बोर हो, आपको आई थिंक सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, सेकंड पार्ट। ये जो पार्ट होंगे ना वैदिक मैथ्स के, ये हम कम से कम 12 पार्ट लेकर आएंगे, 12 पार्ट। और उस 12 पार्ट्स के अंदर सारा कुछ हम सीख लेंगे, जीरो से लेकर पूरा एकदम। स्क्वायर की, क्यूब की बहुत सारी ट्रिक्स है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू।